नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नोबिन और आप देख रहे हैं एजुबिन। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि टाटा ग्रुप वो नाम जिस पर करोड़ों भारतीयों का भरोसा है, आज एक बड़े संकट में है, तो शायद आप भी चौंक जाएंगे। हाँ, आपने सही सुना। वो टाटा जो देश के लिए भरोसा, ईमानदारी और गुणवत्ता का प्रतीक है, आज सुर्खियों में है। लेकिन किसी अच्छे कारण से नहीं। तो आखिर क्या हुआ है? क्या 180 बिलियन का टाटा साम्राज्य डेंजर में है? बोर्ड में खींचातानी इतनी बढ़ गई कि सरकार को बीच में आना पड़ा। टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी खुद दिल्ली पहुंचकर निर्मला सीतारमण और अमित शाह जी से मिले कि हमारे मामले में कुछ कीजिए। आखिर ऐसा क्या हुआ टाटा ग्रुप में? क्या ग्रुप दो हिस्सों में बढ़ गया है? क्या रतन टाटा जी के जाने के बाद टाटा ग्रुप को संभालने वाला कोई नहीं बचा? क्या आरबीआई वाकई चाहता है कि टाटा संस अपना आईपीओ लाए? और क्यों शाहपुर पालोनजी ग्रुप अब टाटा से एग्जिट करना चाहता है? इन सारे सवालों के जवाब आज हम विस्तार से समझेंगे। एक एक बात क्लियर करेंगे, सीधे और सरल अंदाज में। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत इस दिलचस्प केस स्टडी। हेलो, वेलकम टू एजुबिन। आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के अंदर चल रहे 3 बड़े विवादों की, जो पूरे भारतीय उद्योग जगत को हिला सकता है। पहला विवाद है टाटा ट्रस्ट बनाम टाटा सन्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि टाटा ग्रुप का असली मालिक कौन है। यहाँ दो नाम आते हैं, एक टाटा सन्स, दूसरा टाटा ट्रस्ट। जब भी आप सुनते हैं कि टाटा ग्रुप का मार्केट कैप 30 लाख करोड़ से ऊपर है, 10 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, या टाटा ग्रुप भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है, तो असल में बात हो रही होती है टाटा सन्स की। टाटा सन्स वो मदर कंपनी है जो बाकी सारी टाटा कंपनियों की मालिक है, जैसे टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाइटन, टाटा स्टील, एयर इंडिया, टाटा केमिकल। अगर मैं नाम गिनाने लग जाऊं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और अब सेमीकंडक्टर और डिफेंस सेक्टर तक कुल मिलाकर 400 से ज्यादा कंपनियां टाटा सन्स के अंडर है, जिनमें से 29 कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं और तीसरी होने जा रही है टाटा कैपिटल। टाटा सन्स एक प्राइवेट कंपनी है, लिस्टेड नहीं है। इसकी बागडोर आज संभाल रहे हैं एन चंद्रशेखरन, जो 2017 से चेयरमैन है। उनके दौर में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू डबल हुआ, प्रॉफिट ट्रिपल और मार्केट कैप ट्रिपल। तो दिक्कत एन चंद्रशेखर में नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है टाटा सन्स के असली मालिक यानी टाटा ट्रस्ट में। अब जानते हैं टाटा ट्रस्ट क्या है और इसमें लड़ाई क्यों है। टाटा ट्रस्ट के पास टाटा सन्स के 66% शेयर हैं। बाकी 18% शाहपुर पालोनजी ग्रुप यानी मिस्त्री फैमिली के पास है। 13% टाटा ग्रुप की कंपनियों के पास और लगभग 3% इंडिविजुअल्स के पास। अब ये टाटा ट्रस्ट असल में वो ट्रस्ट है जो चैरिटी और समाज सेवा के लिए बने थे। टाटा ग्रुप की फिलॉसफी थी बिजनेस फॉर नेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट। तो रतन टाटा जी के समय तक कोई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि उनका शब्द ही आदेश था। लेकिन रतन टाटा जी के जाने के बाद चेयरमैन बने नोएल टाटा, और यहीं से शुरू हुआ डिस्प्यूट। टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में 7 ट्रस्टी हैं। पहले हैं नोएल टाटा, फिर है वेणु श्रीनिवासन, विजय सिंह, महली मिस्त्री, प्रमित छवेरी, जहांगीर सिंह और डेरियस खबाटा। रतन टाटा जी के समय सब एक मत थे। अब नोएल टाटा के दौर में बोर्ड 2 हिस्सों में बट गया है, एक ग्रुप नोएल टाटा के साथ और दूसरा ग्रुप महली मिस्त्री के साथ। विवाद की शुरुआत तब हुई जब 77 साल के ट्रस्टी विजय सिंह का रीअपॉइंटमेंट रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद नोएल टाटा और बाकी ट्रस्टी आमने सामने आ गए। अब हालात ये हैं कि बोर्ड के 3 ट्रस्टी एक तरफ हैं और 4 दूसरी तरफ, यानी डेडलॉक। अब कोई नया बड़ा निर्णय नहीं हो पा रहा, ना नए सेक्टर में एंट्री, ना नए चेयरमैन की नियुक्ति। अगर ये चलता रहा तो असर पूरे टाटा ग्रुप पर पड़ेगा, और ये बात सरकार तक पहुंच चुकी है। इसलिए हाल ही में इन ट्रस्टीज ने जाकर निर्मला सीतारमण और अमित शाह से मुलाकात की है। दूसरा विवाद है शाहपुर पालोनजी यानी एसपी ग्रुप वर्सेस टाटा सन्स। एसपी ग्रुप यानी मिस्त्री फैमिली टाटा सन्स के 18% शेयर होल्डर हैं, लेकिन उनका कहना है कि हमारे पास कागज पर बहुत कुछ है, असल में कुछ नहीं, क्योंकि टाटा ट्रस्ट ना तो उन्हें शेयर बेचने देता है और ना ही उन्हें शेयर गिरवी रखकर पैसा उठाने देता है। टाटा ग्रुप कहता है कि हमारा नियम है कि कोई भी शेयर बेचेगा या गिरवी रखेगा तो कोई बाहरी व्यक्ति आ जाएगा और हमारा नेशनल सर्विस मिशन डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए दोनों फंसे हुए हैं। एसपी ग्रुप कहता है कि हमारे पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं, और टाटा कहता है ये हमारी फिलॉसफी है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। रतन टाटा जी के समय में सुलह की कोशिश हुई थी कि टाटा ग्रुप खुद एसपी ग्रुप के शेयर खरीद ले, पर अब वो प्रस्ताव ठंडे बस्ते में है। तीसरा विवाद आरबीआई वर्सेस टाटा सन्स यानी आईपीओ वाला झगड़ा। आरबीआई ने टाटा सन्स को अपर लेयर एनबीएफसी माना था, क्योंकि ग्रुप में लोन लेन देन का बड़ा नेटवर्क है। आरबीआई का कहना था 3 साल के अंदर आईपीओ लाओ, लेकिन टाटा सन्स ने मना कर दिया। उनका कहना था हम प्रॉफिट के लिए नहीं, नेशन बिल्डिंग के लिए काम करते हैं। पब्लिक मार्केट में आएगी तो हर क्वार्टर डिस्क्लोजर, प्रेशर और हाइप आएगा, वो हमारा कल्चर नहीं है। फिर क्या किया टाटा ने? 20,000 करोड़ का पूरा लोन चुका दिया ताकि एनबीएफसी टैग हट जाए। अब टाटा सन्स जीरो डेब्ट कंपनी है, लेकिन आरबीआई अभी तक चुप है, न छूट दी न सजा दी। अब सबकी नजर इसी पर है कि आरबीआई क्या फैसला करती है। अब जानते हैं टाटा ग्रुप का भविष्य। 3 मोर्चे खुले हैं। पहला है टाटा ट्रस्ट में बोर्ड फाइट,
दूसरा है एसपी ग्रुप का एग्जिट ड्रामा और तीसरा है आरबीआई का आईपीओ प्रेशर। सवाल है, क्या नोएल टाटा वो नेतृत्व दे पाएंगे जो रतन टाटा और जेआरडी टाटा ने दिया था? क्या मिस्त्री ग्रुप को एग्जिट मिलेगा? क्या टाटा सन्स कभी पब्लिक होगी? ये सब सवाल अभी हवा में है, लेकिन एक बात तय है कि अगर टाटा ग्रुप में हलचल बढ़ी तो असर सिर्फ कंपनियों पर नहीं, पूरा भारतीय बाजार हिल जाएगा। हम सबकी यही उम्मीद है कि ये विवाद जल्दी सुलझे और टाटा ग्रुप फिर से उसी शांति और गरिमा के साथ आगे बढ़े जैसे रतन टाटा जी के समय में चलता था। अगर आपको वीडियो पसंद आई और जानकारी क्लियर हुई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय रतन टाटा। मैं हूं नुबिन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।